प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह आपके सामने इस ऑनलाइन बाइबल मेडिटेशन के द्वारा आपसे मिलना बहुत एक आनंद की बात है। मेरे विश्वास है आप लोग इस बाइबल अध्ययन में भाग ले रहे हैं और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को अपने हाथों में रखे। आज मनन करने का विषय यही है, नीति वचन 28वां अध्याय 20वां वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 20। नीति वचन 28-20 इस वचन को पढ़ेंगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। आज के मनन करने के विषय जो सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। इसका दूसरे वे में मैं पढ़ूंगा तो अंग्रेजी बाइबल के अनुसार अगर अनुवाद करेंगे तो विश्वास योग्य जो मनुष्य हैं, विश्वास योग्य मनुष्य संपूर्ण आशीष प्राप्त करता है। विश्वास योग्य मनुष्य संपूर्ण आशीष, परिपूर्ण आशीष प्राप्त करता है। लेकिन धनी होने के लिए और जो उतावली करता है और वो निर्दोष नहीं ठहरता है। He will not be left unpunished. Okay. अब इसमें विश्वास योग्यता क्या है और विश्वास योग्यता किसके पास है? प्रभु क्या चाहते हैं हमसे, इसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब विश्वास योग्य या सच्चे मनुष्य बन जाएं परमेश्वर के सामने। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढते भी हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति और परिपूर्ण और आशीष को प्राप्त करना अगर चाहेगा तो, अगर आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा उनके सिर पर अगर रहने के लिए चाहेगा तो, और उनको एक वो सच्चे मनुष्य बनना जरूरी है या विश्वास योग्य मनुष्य बनना जरूरी है, तब यह परिपूर्ण आशीष को प्राप्त कर सकता है। अब हम अपने परमेश्वर के बारे में पहले देखेंगे, हमारे परमेश्वर कैसे हैं। उसके बाद हम परमेश्वर और क्या कार्य करते हैं आज क्या, उसको भी हम देखेंगे। इसमें कई चीज़ें हैं मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 और भी जाएगा। इसलिए मैं इसको ब्रेक करके मैं आपको बताते जाऊंगा। आप उस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। हमारा परमेश्वर कैसे हैं। पहले नंबर 1, हाउ इज अवर गॉड पढ़िए। और पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 24वां वचन पढ़िए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। He one who has called you is faithful or he will do the same and he is faithful God. Okay, वो हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर पवित्र हैं, पवित्र दे हम लोगों ने उनका पवित्रता के बारे में देखा है, उनके प्रेम के बारे में देखा है। परमेश्वर पवित्र हैं, वो प्रेमी परमेश्वर हैं और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, दयालु पिता परमेश्वर हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने देखा है। परमेश्वर ये सब कुछ उनके ये गुण है, परमेश्वर का गुण है, इसकी चीज़ को हमने नहीं देखा है, उनके स्वभाव को देखा है। लेकिन इसके अलावा भी और बाइबल में एक खास बात परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ, वो दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। वो बहुत एक ध्यान देने का एक आकर्षित एक वचन लिखा हुआ है। वही है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। आवर गॉड इज फेथफुल। अब
क्यों परमेश्वर फेथफुल विश्वास योग्य लिखा है? परमेश्वर शुरू से जिस समय आदम हव्वा को बनाया था, उस समय परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद को, उस आशीष के वो योग्य नहीं बन पाए, विश्वास योग्यता को परमेश्वर के सामने दिखाने पाए, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनकी पापों के वजह से और आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। लेकिन जिस परमेश्वर ने बनाया जो उसका आदम हव्वा को अपने हाथों की सृष्टि है, वो जाने के बाद उनके बिल्कुल क्या है कि उनको दुख तो लग रहा था, मैंने मनुष्य को बनाया है लेकिन वो चला गया, लेकिन कहाँ जाएगा, ये मेरे हाथों की सृष्टि है। कितना एक माँ और एक पिता अपने बच्चे को ऊपर प्यार करते हैं, जितना भी गलती करेंगे तो वह उसके बाद वो क्या करने करते कि बहुत वो अगर 2 दिन अगर घर बाहर चला जाएगा तो फिर उसके बाद उनके दिल ये हो जाता है, उसके लिए रोते रहते हैं। परमेश्वर भी ऐसे ही थे। इसलिए परमेश्वर इंसान के पापों से बचाने के लिए और आदम हव्वा के जो द्वारा आए हुए सारे ये ह्यूमन रेस, ये मानव जाति को पापों से बचाने के लिए इस संसार में इंसान के रूप में आना पड़ा। और आकर उन्होंने लोगों को बुलाया, सब लोग मेरे पास आ जाओ, जो जितने लोग बहुत से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिस परमेश्वर ने लोगों को बुलाया है, अगर वो आएंगे तो उनके पास वो सच्चा है उनका आशीष देने के लिए। अगर प्रभु कहते कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, वो जरूर अपने विश्वास की बातों में वो कायम रहते हैं। और वो कहते कि मैं आशीष देने वाला प्रभु हूं, वो आशीष देंगे। और वो कहेंगे तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूं, वो सब कुछ हमारे लिए करेंगे। परमेश्वर कैसे है? नंबर 1 है ना, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है और सच्चा है। और दूसरी बातें पढ़िए, भजन संहिता 105वां वचन, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या है? बनी रहती है। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर भला है, ये तो अब सबको मालूम है। उसकी करुणा सदा की है, मैंने पहले से बताया, पवित्र है और दया करने वाला है, अनुग्रहकारी है और दयालु पिता है, ये सब मालूम है। उसकी करुणा सदा की है, लेकिन उसके बाद जो लिखी हुई बात वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब उनके विश्वास योग्यता और पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या है? बनी रहती है। अगर कोई इंसान विश्वास योग्य बनकर रहता है, उनके परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को ना सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट करेंगे, उनके पीढ़ी, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके संतान, उनके संतान, उनके संतान, ये तो नहीं देख पाएगा, लेकिन परमेश्वर वो भूलेंगे नहीं, भूलते नहीं है। ऐसा परमेश्वर कहीं देखा? कई बार माँ बाप जाते हैं, रोते हैं, मैं मर जाऊंगा तो बेटा तुम्हारे लिए क्या होगा, और मरेंगे तो इसलिए, है ना, धन संपत्ति ये सारे चीजें जोड़ कर रखकर जाने के लिए, ताकि ये उसको बचाएगा, उसमें कष्टों से दूर रखेगा, ये सोचकर उसकी भलाई के लिए छोड़कर जाते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है मरने के बाद ये लड़का क्या करेगा, लड़की क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, उसको एक दिन में बेच डालेंगे, 1 साल के अंदर बेच डालेंगे। उसके बाद उनके पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा, रहता नहीं रहता, कोई नहीं जानता है। उसके बाद आशीष के लिए कहाँ जाएंगे? माँ बाप ने जो बना कर रख के जाते हैं, वो कई साल के लिए नहीं, सालों के लिए नहीं हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक उनका बच्चे का, मैं अगर मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ तो भी मुझे चिंता नहीं है, मेरे कलीसिया के लिए कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे कुछ चिंता नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे बच्चे के लिए, उनके कलीसिया की पीढ़ी के लिए और कलीसिया परिवार के लोगों के लिए और मेरे परिवार के लिए आप पर सब कुछ
और पूरा करने वाला, पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष देने वाला प्रभु है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। ओके, अब देखिए और एक इसमें लिखा हुआ है भजन संहिता 117:2, इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। देखिए उनके सच्चाई, पहले परमेश्वर सच्चा है और पीढ़ी से पीढ़ी तक उनके सच्चाई हमेशा बनी रहती है। उसके बाद इस जगह पर लिखा हुआ, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की परमेश्वर की सच्चाई सदा की है, या की स्तुति करो। परमेश्वर के विश्वास योग्यता और हमें सदा की है। आज तक हम लोग को परमेश्वर ने भूला नहीं, आपके परिवार को नहीं भूला है, हम किसी को भी परमेश्वर ने भूला है। अगर 1 मिनट छोड़ देते आज हम दुनिया में नहीं रहते। उसके लिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जितना भी आप उसे धन्यवाद देंगे बहुत कम है। आपको किसी भी भली वस्तु कमी घटी वो नहीं दिया है। अब दूसरा तीसरा अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। परंतु प्रभु सच्चा है। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। वो तुम्हें दृढ़ता से क्या करेगा? स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वो दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। इसमें 2 बात लिखा हुआ है। वो 2 बातें परमेश्वर करता, बात में इसको देखेंगे, क्योंकि अब गॉड इज फेथफुल। सब लोग हाथ उठाकर धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर सच्चा है, आपके परिवार के लिए सच्चा है, विश्वास योग्य है, मेरे परिवार के लिए विश्वास योग्य है, हमारे कलीसिया के लिए विश्वास योग्य है, हमारे सेवक लोग के लिए विश्वास योग्य है, उनके परिवार के लिए विश्वास योग्य है और उनके कलीसिया के लिए विश्वास योग्य है, सबके लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। अब पढ़िए इब्रानियों 10वां अध्याय 23वां वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हाँ, हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आशा के अंगीकार, क्योंकि जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा दिया है और किया है वो सच्चा है। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। इसके मतलब जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। प्रभु ने आपके लिए प्रतिज्ञा दिया है इस महीने के शुरू में, इस बार और इस महीने में, पिछले दिनों में। वो परमेश्वर सच्चा है, वो उसको पूरा करेगा। He will fulfill His promises in your life, because He one who has promised to you is faithful, because He is the God of faithfulness. विश्वास योग्य परमेश्वर है। कितनी बड़ी बात यह है। आप प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के वचन में इतने प्रतिज्ञा हैं, इसको हमको लेकर चलना चाहिए विश्वास योग्यता के साथ। इसको पढ़ने के बाद इसमें मैं प्रभु आशीष देगा, आमीन आमीन कहकर आप अगर इस वचन को पढ़ने के बाद हाथ रखकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, जरूरी है। इसलिए इस प्रतिज्ञा को जिस परमेश्वर ने हमारे लिए दिया के लिखा गया, उसको प्रतिदिन पढ़ना जरूरी है। एवरी डे अगर बाइबल पढ़ेंगे तो ये प्रतिदिन आपके लिए एक नई प्रतिज्ञा मिलेगा। परमेश्वर ने प्रतिदिन आपके लिए प्रतिज्ञा देते हैं और उसको पूरा करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भजन संगीता 89:8, Psalm 89:8। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यह तेरे तुल्य कौन सामर्थी है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। आमीन।
प्रतिज्ञा जो दे तो किया है वो विश्वास योग्य है, और उनकी सच्चाई तो एक साइड में नहीं है, चारों ओर प्रभु अपने सच्चाई से घेर कर रखा है, अपने सच्चाई से हमें आगे पीछे घेर कर रखा है। हमारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है और यहोवा है, और उनके समान संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि उनको सच्चाई अगर हमेशा के लिए चारों ओर, झूठ उनके सामने खड़े नहीं हो पाएगा। इसलिए ही इज अ वेरी फेथफुल गॉड, इन ऑल थिंग्स ही इज फेथफुल, सारे चीजों में वो विश्वास योग्य हैं। ओके, अब और एक वचन पढ़ेंगे, विलाप गीत की किताब 3:23 पढ़ेंगे। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। योर फेथफुलनेस इज ग्रेट, इन इंग्लिश में लिखा, योर फेथफुलनेस इज ग्रेट। इस संसार में परमेश्वर के विश्वास योग्यता से बढ़कर कोई क्या नहीं, परमेश्वर की सच्चाई से बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारे प्रतिभोर क्या होते हैं, नई होती रहती है, नई बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर आज आप हम अगर जीवित हैं, परमेश्वर के सच्चा, परमेश्वर के विश्वास योग्य है, तो महान विश्वास योग्यता के वजह से हैं आप हम, क्योंकि उनकी सच्चाई महान है। इस फेथफुलनेस इज सो ग्रेट है, इसलिए उसमें लिखा हुआ है अभी तक हम मिटने के हैं। इसी किताब में सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है, क्योंकि प्रतिभोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। फिर और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 86 वचन पढ़ेंगे, Psalm 119 verse 86। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं, वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं, तू मेरी सहायता कर। दोबारा पढ़िए, तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं, वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं, तू मेरी सहायता कर। मतलब तेरी आज्ञाएं ये सब विश्वास योग्य है। इस जगह पर अनुवाद को ऐसे लेकर आएंगे डायरेक्ट, बाकी जगह पर सच्चाई, इस जगह पर विश्वास योग्य है। परमेश्वर के जितने कमांड्स, जितनी आज्ञा उन्होंने दिया है, वो सारी चीजें विश्वास योग्य हैं। उसको तो हम इसलिए पढ़ना है। वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं और तू मेरी सहायता कर। भजनकार कह रहा है आपके आगे तो विश्वास योग्य हैं, उसके सामने जो झूठ बोलकर मेरे पीछे पड़े हैं और प्रभु अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको ये खुद मालूम है। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा को पाना उन्होंने पकड़कर कह रहे कि ये विश्वास योग्य कि इस पर मैं विश्वास करता हूं, मेरे लिए मदद कर कह रहा है। बात इसमें 111 अभी अध्याय और 7-8वां वचन पढ़ के देखेंगे। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। और सच्चाई और न्याय प्रभु के हाथों के काम हैं और उनके सब उपदेश विश्वास योग्य। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऐसा परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य हैं, उनके हम प्रतिदिन हमें सिखाते रहते हैं। और भजन संहिता 19:9 तो देखेंगे, 19:9 में लिखा हुआ है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। और यहोवा के भय पवित्र है, वो उनका अनंत काल तक वो क्या है, स्थिर रहता है। इस जगह पर यहोवा के नियम सत्य मतलब सच्चाई और पूरी रीति से, और क्या है, धर्ममय है, पूरी रीति से धर्ममय है। मैं ये कहना चाहता हूं परमेश्वर का नियम सत्य है, उनके वचन सत्य है, विश्वास योग्य है, सच्चाई है। ओके, अब इसके साथ निगमिया की किताब 9:13 पढ़ेंगे। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां
और आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने अपने लोगों को, नेहमिया कह रहा है कि आपने सीना पर्वत पर इजराइल के लिए, परमेश्वर के दास के पास लिए आकाश में और पर्वत पर उतर कर आकाश में से उनके साथ बातें की। देखिए, उनके संतान लोग हैं। परमेश्वर ने मूसा के लिए जो किया था उसको लेकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। वचन के अनुसार इसी प्रकार प्रार्थना जरूरी है। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे आशीष दीजिए, आप ये है वो है कर प्रार्थना नॉर्मली करते हैं, उस प्रार्थना में ना नमक है ना मिर्चा है। परमेश्वर के वचन को पकड़कर ये लिखा हुआ है, वो कह रहे कि नेहमिया कह रहा है कि सीनाई पर्वत पर क्या लोगों से बातें किया आपने, और उनके सीधे नियम और सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियों और आज्ञा दी आपने, सब कुछ आपने दिया है। अब इसका मतलब ये सारी चीजें वो कह रहा है कि ये सच्चाई और ये सच्ची व्यवस्था, सच्चाई, सीधे नियम सच्चाई और अच्छी विधियां सच्चाई और आज्ञा और सारे चीजें क्या कि एक विश्वास योग्य परमेश्वर अपने लोगों को पर विश्वास कर मैं जो दे रहा हूं और वो इसको पूरा करेंगे, अगर इसका पालन करेंगे तो मैं उनके सारे क्या करूंगा, बातों को सुनकर उत्तर दूंगा। इस विश्वास योग्यता के साथ लोगों के लिए ये दिया था। आज भी ये बाइबल हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है, विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आपके हाथों में, मेरे हाथों में दिया है। जिसको हमको पढ़ना है, इसमें लिखे हुई बातों को मानना है, इस पर विश्वास करना है, इसको हाँ पकड़कर उसको ना एक्सरसाइज, इसका अनुभव में लाना है, इसी के अनुसार चलना है और इसी के इस वचन को से इस वचन से प्रेम करना है। ये क्योंकि यह विश्वास योग्य वचन है, विश्वास परमेश्वर के विश्वास योग्यता है ये, क्योंकि यह तेरी सच्चाई, तेरे सत्य विश्वास योग्य है, तेरे नियम विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, आपके हाथों में, मेरे हाथ में प्रभु ने दिया है। एक दिन प्रभु के सामने हम बना अब जवाब देना पड़ेगा, इसको पढ़े थे नहीं पढ़े थे, जवाब देना पड़ेगा। ओके, अब ये मैंने बताया और एक वचन और एक पढ़ेंगे, भजन संहिता 146:6। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। अब देखिए, आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, सबका रक्षा करने वाला मालिक वो है, और वो अपना वचन सदा के लिए और पूरा करता रहता है। इतना विश्वास योग्य है, जो कुछ उन्होंने कहा गया, जो कुछ उनके हाथ में है, विश्वास योग्यता के साथ अपने वचन के अनुसार पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। चिंता किसके लिए? हम लोग के लिए। ऐसा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और समुद्र जितनी चीजें हैं उसके वो मालिक हैं, उसके कर्ता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और वो अपना वचन को सदा के लिए पूरा करता है। ऐसे विश्वास योग्य प्रभु हैं। आगे भी हम लोग इस वचन पर चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंप देंगे। आज सुबह प्रभु निराश होकर बैठने वाले, आंसू के साथ रहने वाले आपके बच्चे के ऊपर अपने प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर छू लें। आज सारे लोग जो इस बाइबल मेडिटेशन को देख रहे हैं उनके जीवन में एक ही चीज दिखाई दे, प्रभु यीशु आज भी विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। विश्वास करते हैं। धन्यवाद, हमारे लिए ऐसा परमेश्वर मिल गए। हमें विश्वास योग्यता के साथ मैं दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आपने कहा आप हमारे संग रहेंगे। धन्यवाद आपके बच्चे के ऊपर, उनके घर के साथ और हमारे सेवक लोग के साथ, आपके सेवा करने वाले आपके सेवक और उनके कलीसिया, उनके परिवार के साथ आप रहें, उनके कष्टों को दूर करें। और प्रभु जी, जो लोग हैं हमारे कलीसिया के भी नहीं हैं और कई लोग हैं प्रभु जी परमेश्वर के लोग हैं, इस प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके जीवन को भी और प्रभु जीवन में भी असंभव को संभव करके दिखाने वाला प्रभु, आप आज भी विश्वास योग्य हैं। आप उनको मदद करें। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आपको आशीष दे।